Hello bachcho, let's see the question. The bob of simple pendulum has mass of 40 gram and a positive charge of 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. It makes 20 oscillation in 45 seconds. A vertical electric field pointing upward and of magnitude 2.5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillations? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है ये हमारे पास एक बॉब होता है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे हैंग किया होता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की तो ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब विच इज गिवन एज t इक्वल्स 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g। नाउ अगर हम इस एक्सीलरेशन में किसी तरीके से चेंजेस कर दें तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन एज E इक्वल्स F डिवाइडेड बाई Q, और फोर्स हमारे पास अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू E के बराबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका जो मास दे रखा है ये 40 ग्राम के बराबर है, जिसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg के बराबर, और इस पे जो चार्ज की वैल्यू है इट इज गिवन एज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। इट मेक्स 40 ऑसिलेशन इन 45 इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं ये तो 45 सेकेंड में हो रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन के लिए अगर हम टाइम निकालें तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड के बराबर। नाउ यहाँ पे हम एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड, और जिसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज गिवन एज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम के बराबर। हाउ मच टाइम विल इट टेक नाउ टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है जिसमें 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पेंडुलम है इसके लिए जो स्ट्रिंग हमने यूज की होगी उसकी लेंथ हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड दे रखा है। t विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो t की वैल्यू आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g। दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर इंटू l डिवाइडेड बाई g के बराबर। सो फ्रॉम हियर l की जो वैल्यू होगी इट विल बी 45 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर इंटू g डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 इंटू g की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.2836 मीटर के बराबर। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसमें कुछ चेंजेस आएगा। नाउ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसकी बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ये भी अपवर्ड लगेगा, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी अपवर्ड होगी, यानी हमारे पास ए और जी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। सो वी कैन से हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो वी कैन से हियर जो हमारे पास f की वैल्यू आएगी दैट विल बी q इंटू ई, और f को हम लिख सकते हैं m इंटू ए इक्वल्स q इंटू ई। ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी q इंटू ई डिवाइडेड बाई m। चार्ज की वैल्यू हमारे पास दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम देखें इट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम के बराबर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2.5 into 10 raised to power 4. So it will become 2.5. It will be 10 raised to power 4, और मास आ जाएगा 40 into 10 raised to power minus 3 के बराबर। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो वी कैन से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें
टाइम पीरियड में, तो अगेन टाइम पीरियड विल बी टी डैश इक्वल्स 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी माइनस ए। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, लेंथ हमने निकाली थी 1.2836 मीटर, जी की वैल्यू 10 माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1.2836 डिवाइडेड बाई 7.5। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करके लिखें, इट विल बिकम 2.598 सेकेंड के। लेकिन हमें यहाँ पे जो टाइम पीरियड मिला है वो एक ऑसिलेशन को लेने में टाइम हमने फाइंड आउट किया। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 20 ऑसिलेशन करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो 20 ऑसिलेशन का जो टाइम होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड एज 20 इंटू 2.598 और ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट, अगर हम इसको लिखे 52 सेकेंड के बराबर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर how much time will it take to complete 20 oscillation? It will be 52 seconds. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.